रोहतक के लाखन माजरा गांव में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर 16 वर्षीय एक नेशनल लेवल के बास्केटबॉल प्लेयर की ये लोहे का पोल गिरने से उसकी मौत हो गई है। इस वक्त हम उसी लाखनपुर माजरा के गांव में मौजूद हैं और ये वही ग्राउंड है जहां पर वो 16 वर्ष का जो प्लेयर था, नेशनल लेवल का प्लेयर था, हार्दिक राठी, वो प्रैक्टिस कर रहा था। और वीडियो में देखा गया कि कैसे जब वो प्रैक्टिस के दौरान इस पोल के पास आता है, इस पोल पर वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, अचानक ये पोल उसके ऊपर गिर पड़ता है। इस पोल की मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये क्या इस वक्त इसकी कंडीशन है। पूरी तरीके से जंग खाया हुआ ये पोल है। यहाँ पर देख सकते हैं जंग की वजह से ये पूरा यहाँ बीच में से टूटा हुआ भी है। ये देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि नेशनल लेवल का प्लेयर है, यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इस ग्राउंड की जर्जर हालत देखिए आप कैसे हो रखी है। ये देखिए पूरे ये जो पोल है पूरा का पूरा इसमें जंग लगा हुआ हमें दिख रहा है। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए बीच में गड्ढे भी हमें पूरे ग्राउंड के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हमारी देखिए जो मौजूदगी है लाखन माजरा गांव में है और हार्दिक को जो ट्रेन करते थे वो कोच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि हार्दिक कैसा प्लेयर था, कितने टाइम से यहाँ पर खेल रहा था और इस जर्जर जो ये ग्राउंड है इसकी क्या जो पूरी जानकारी है प्रशासन को पहले दी गई थी, नहीं दी गई थी, क्योंकि बड़ी लापरवाही का मामला आप इसे कह सकते हैं सामने आया है, जिसकी वजह से एक 16 वर्ष के नेशनल लेवल की प्लेयर की जान चली गई है। क्या नाम है आपका? मोहित राठी जी। मोहित राठी जी, आप जो है वो उसको हार्दिक को ट्रेन करते थे जी। कब से ट्रेन कर रहे थे? पिछले 5 साल से जी। 5 साल से। कैसा प्लेयर था? बहुत अच्छा प्लेयर था जी। वन साइड जी। तो अब जिस तरीके से ये मामला हुआ है, पहले बताइए कब का है ये मामला जी 25 तारीख का है जी। 25 तारीख को सुबह 10:30 बजे का जी। सुबह 10:30 जी। क्या हुआ था जी? वो प्रैक्टिस कर रहा था जी और बच्चे जिम कर रहे थे अंदर जी। कुछ बच्चे मेडिसिन वाल कर रहे थे, तो वो सिंगल प्रैक्टिस कर रहा था, तो वो पहले ड्राइविंग लगा रहा था, शूटिंग लगा रहा था, तो उसने फिर देखा कि थोड़ा जंप की ट्राई करते हैं, तो उसने जंप की ट्राई की, तो पहले में फेल हो गया, थोड़ा इतना लगा हाथ, लेकिन दूसरे में गया तो पूरा उसने हाथ लगाया रिंग पे, तो रिंग पोल के सुधार नीचे ही आ गया उसकी छाती पे जी। क्या कहते हैं इसको बास्केटबॉल की भाषा में? डंक मारने की कोशिश कर रहा था जी। डंक मारने की कोशिश जी। तो ये तो पूरे जो पोल है पूरी तरीके से जर्जर हालत में है, इसकी क्या कभी कंप्लेंट की गई आपके? जी हमने पिछले 4 साल से कर रहे हैं जी कंप्लेंट। हम पीएम कोटे से इसमें रुपए आए थे डीआरडीओ में, पिछले दीपेंद्र जी हुड्डा जी ने 2023 में दिए थे रुपए, पर वो अभी तक नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए ये पता प्रशासन को है। जो डीएसओ है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। डीएसओ को सस्पेंड करने से क्या होगा जी? आप ये बताइए। आप पिछले 2 साल से यहाँ पे नर्सरी चल रही थी, आप एक बात बताओ, डीएसओ के अंतर्गत भी तो आती है नर्सरी। ये बताओ आप, तो जो कोच आते हैं चेकिंग के लिए उनकी भी तो जिम्मेवारी बनती है कि पोल सही है या नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं, प्रशासन को बोल रहे हैं, हमने मुख्यमंत्री को बोला था नायब सिंह सैनी को रोहतक में कि जी हमको ग्राउंड चाहिए हैं, ये ऐसे ऐसे उन्होंने चिट्ठी पास की, पर उसके बाद में जेई और कोच आए, उन्होंने बोल दिया ओके हैं। ऐसे थोड़ी ओके होता है। आप एक बात बताइए, यदि ये डीएसओ के अंतर्गत नहीं आता है, राजीव गांधी खेल परिषद के अंतर्गत नहीं आता है, तो क्लोई कौन सा जो स्टेडियम है एसपीसी क्लब है वो कौन सा उनके अंतर्गत आता है? वहाँ पे भी तो 5 ग्राउंड है, 1 इंडोर है। क्यों है कि क्या उनके अधिकारी बैठे हुए हैं डीएसओ ऑफिस में, इसीलिए क्या? ऐसे नहीं सर। अच्छा, नेशनल लेवल के प्लेयर इस तरीके के ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पूरा टूटा पड़ा है, जर्जर हालत है। हाँ जी, पिछले 4 साल से जी कंटिन्यू मेरे बच्चे 3-4 हर नेशनल में 3-4 जाते हैं जी। गांव के कोई भी नेशनल ऐसा नहीं, सब जूनियर यूथ चाहे जूनियर हो, 3-4 बच्चे जाते हैं। कम से कम पिछले 4 साल में 20 बच्चे खेल चुके हैं जी नेशनल। यहीं से टूटे हुए जी, यहीं से टूटे हुए से जी। हम नहीं जी, कोई भी मरम्मत नहीं हुई जी। उसी का जिक्र मैं फिर कर रहा हूँ जी। एसपीसी क्लब से जी आप देख लेना, क्लोई में निकालो आंकड़े कितने खेले, 2 बच्चे खेले मिलेंगे जी, एक सागर एक अंकित, कोई तीसरा बच्चा भी नहीं मिलेगा जी खेला हुआ नेशनल। हार्दिक का जाने का कितना बड़ा आप ये कह सकते हैं लॉस होगा? पूरा लॉस है जी, गांव को भी है जी। गांव को तो समझो दूर जी, मैं तो इंडिया को ही समझता हूँ जी। वो हमारा एक गांव का लड़का नहीं था, जो इंडिया का लड़का था जी। क्या वो एनबीए खेलना चाह रहा था? बहुत ज़्यादा सपने थे। खेल सकता था? क्या पता जी, अब रहता तो। बहुत वन साइड थी जी, बहुत अच्छी जी। उसके जैसा पूरे गाँव में कोई प्लेयर है या आसपास कोई प्लेयर है? नहीं जी, वो अच्छा खेलता है जी। तो आपने सुना कि हार्दिक के कोच का क्या कहना है जो हार्दिक को ट्रेन कर रहे थे? कितनी उम्र से ट्रेन किया था आपने हार्दिक को? मैंने 9 साल से जी। 9 साल का बच्चा था जब आया था जो मेरे पास जी, तो आज वो 15 साल का बच्चा हो गया था जी। कुछ अलग था उसके अंदर बाकी बच्चों में से? जी बहुत ही ज़्यादा स्किल अलग थी जी उसकी। टेक्निक कैसी थी उसकी? वन साइड थी जी, बहुत ज़्यादा थी जी।
तो 9 साल से हार्दिक को ट्रेन कर रहे थे। जब वो 9 साल का था यहाँ पर आया था, जैसा कोच ने बताया कि बिल्कुल ही अलग टेक्निक थी और नेशनल लेवल का प्लेयर रह चुका है। 5 से 6 बार नेशनल जो है वो हार्दिक खेल चुका है, लेकिन नेशनल लेवल के प्लेयर कैसी जर्जर हालत में खेल रहे हैं वो हमने आपको दिखाया। पूरे इस पोल पे, पूरा जो लोहे का पोल है जंग खा रहा है। अब देखिए यहाँ पर और भी हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं जो हार्दिक के दोस्त भी हैं और इसी जगह पर, इसी जर्जर पूरे ग्राउंड में प्रैक्टिस भी करते हैं। तो इनसे भी बातचीत करते हैं, क्या कहना है। क्या नाम है आपका? रोहित राठी। रोहित जी, आप क्या करते हैं बताइए। हम बास्केटबॉल साथ में खेलते थे उसके, रोहित के साथ, उसके टीममेट थे। हार्दिक के साथ। हार्दिक के साथ कैसा खेलता था हार्दिक? बहुत अच्छा था, अच्छा था, सबसे अलग दिखता था। सबसे अलग दिखता था। तो ये पूरा ग्राउंड जो है वो पूरा टूटा पड़ा है, कैसे प्रैक्टिस होती है यहाँ पर? प्रैक्टिस बहुत अच्छी, यस। क्या क्या दिक्कत होती थी? ये पेंट नहीं होता था सर, अपने आप खुद से पैसों से सब कुछ अच्छा कर रखा था हमने। सरकार ने कुछ नहीं किया। उस अधिकारी को कंप्लेंट भी की थी, हमें ग्राउंड चाहिए, पोल चाहिए, तो कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। हम अपने खुद से पैसे लगाते थे। खुद से पैसे लगा के इस ग्राउंड में खेलते थे आप? और आप भी नेशनल लेवल के प्लेयर हैं? यस। कितनी बार नेशनल खेला है? मैं 5 खेली। 5 खेले। और हार्दिक ने? हार्दिक ने मेरे साथ ही 5 से खेले, 6 खेले। और खुद के पैसे लगे हैं आपके? अच्छा, फिर भी कुछ नहीं हुआ, हम फिर भी प्रैक्टिस करते रहे ऐसे ही। अच्छा, फिर उसके बाद फिर ये हादसा हो गया फिर एकदम। तो जब हादसा हुआ ये कहाँ पर थे उस वक्त? हम उसी साइड थे, तो सिंगल प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसने डंक की प्रैक्टिस की थी जंप के लिए, तो उसके ऊपर गिर गया एकदम। उसके ऊपर एकदम गिर गया, तो उसको बचाने के लिए एकदम आप भागे दौड़े? तभी तो कुछ ही सेकंड में हम उसके पास पहुंच गए थे, उसको उठाया और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले गए। जब आपने उसके पास यहाँ पर पहुँचे तो क्या उस वक्त उसकी सांसें चल रही थी? 2 मिनट चली थी, फिर नहीं चली। कुछ आवाज दे रहा था, कर रहा था दर्द के मारे? यस, दर्द के मारे कर रहा था। डर है अब आप लोगों को कि हार्दिक के साथ ऐसा हुआ है? एक सामने भी मेरे को वो पोल दिख रहा है, वो भी पूरा जंग खाया हुआ लग रहा है। वो भी ऐसा ही कमजोर है। तो जब से ये गिरा है पोल और हार्दिक की जिसमें मौत हो गई, आपको भी डर लग रहा है प्रैक्टिस करने में? यस सर, डर लग रहा। उसके बाद से प्रैक्टिस की है? नो, नहीं की, डर है। ये हार्दिक के बड़े भाई थे, हार्दिक के ये सारे दोस्त थे जो हार्दिक के साथ रोज़ाना यहाँ पर प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन उनको क्या पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि उनको बिना हार्दिक के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हार्दिक अब इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ के जा चुका है और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि ये पूरे जर्जर ये ग्राउंड जो है उसको आप मान सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो कोच है हार्दिक के, उन्होंने जानकारी दी, यहाँ पर जो खेलते हैं हार्दिक के साथ नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, उन्होंने जानकारी दी कि अपने पैसे लगाकर यहाँ पर पूरे गांव से चंदा लेकर इसको ठीक किया जा रहा है, इसकी मरम्मत की जाती है। तो ऐसे में जो है राज्य सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े उठते हैं और साथ ही केंद्र सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े उठते हैं, क्योंकि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है और तकरीबन देखिए 11 साल के आसपास हो गए जो है हरियाणा में बीजेपी की सरकार को। तो ऐसे में वो हरियाणा जो हमेशा से ही कभी भी खेल की बात होती है तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं मेडल आते हैं, चाहे वो ओलंपिक्स हो या फिर कॉमनवेल्थ हो, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल हो, उसमें नेशनल लेवल पे भी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी हरियाणा के जो प्लेयर्स हैं वो देश का नाम गौरवान्वित करते हैं। लेकिन उनको प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ती है उसकी दिशा हमने आपको दिखाई है, पूरी तरीके से तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। जगह जगह आप अभी भी देखेंगे तो गड्ढे आपको देखने को मिलेंगे। मैं सहयोगी एक बारी रवि से कहूँगा दिखाएं, और वो देखिए कि पूरे जो गड्ढे हैं देखने को मिलेंगे। और ये वो पूरा पोल है जो हार्दिक के ऊपर गिर गया था जब वो 25 नवंबर को सुबह 10:30 बजे यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था। तो ऐसे में देखना होगा कि अब सरकार इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करती है। हालांकि यहाँ के जो डीएसओ है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन जो यहाँ के परिवार वाले हैं और जो हार्दिक के दोस्त हैं वो बिल्कुल भी इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि आगे किसी भी हार्दिक को किसी भी तरीके से और भी दूसरे लोगों को कोई हार्दिक की तरह ऐसे अपनी जान ना गंवाए, सरकार को इसलिए इस पर सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट रवीश पांडे के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज़, रोहतक।